अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे AC टू DC अडॉप्टर के बारे में, या हम इसे AC टू DC कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो जब मैंने सोलर 12 वोल्ट DC फैंस की वीडियो अपलोड की तो बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल किया कि क्या हम इन DC फैंस को वापडा के ज़रिए या के इलेक्ट्रिक या मेन जो भी हमारी AC बिजली होती है उसके ज़रिए चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारे जो सोलर के 12 वोल्ट DC फैंस होते हैं इन्हें हम अडॉप्टर की मदद से या AC टू DC कन्वर्टर की मदद से आराम से चला सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एहतियातें हैं और वो एहतियातें क्या हैं वो हमें समझनी हैं। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अपने सोलर 12 वोल्ट DC फ़ैन को 220 वोल्ट की बिजली से किस तरह चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ये लैपटॉप के चार्जर या लैपटॉप के अडॉप्टर रखे हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ साइज़ और मुख्तलिफ़ एम्पेयर्स के हैं, तो मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कुछ जो है वो 12 वोल्ट DC जो फ़ैन्स हैं वो रखे हुए हैं, और इन फ़ैन्स को हम बिजली से यानी जो हमारी 220 वोल्ट की घर की बिजली है उससे हम चलाने की आज कोशिश करेंगे, और इसके बारे में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे पास लैपटॉप के अडॉप्टर हैं ये एक सोर्स है। इसके अलावा भी और भी तरीके हैं, उनके बारे में मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सबसे आसान जो तरीका है कि हम अपने जो सोलर फ़ैन हैं उनको बिजली से चलाने के लिए ये लैपटॉप के अडॉप्टर इस्तेमाल करेंगे। ये जो लैपटॉप के अडॉप्टर हैं इनकी मार्केट वैल्यू जो है 600-700 रुपये होती है, और अगर आप इन्हें ठेले से ख़रीदें, जो मार्केट में आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे पथारे लगे होते हैं, ठेले लगे होते हैं, तो वहाँ से ख़रीदें तो यही अडॉप्टर आपको 300-400 रुपये में मिल जाते हैं। तो अब इसे ख़रीदते हुए क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो सोलर का DC फ़ैन है वो कितने एम्पेयर का है। ठीक है, तो जितने एम्पेयर की उसमें मोटर लगी हुई है उस हिसाब से हमें जो अडॉप्टर है उसे ख़रीदना होगा। तो जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे सामने 3 फ़ैन हैं। जो सीधे हाथ पे जैन फ़ैन है, तो ये हमारा जो फ़ैन है ये 5 से 6 एम्पेयर पे चलने वाला फ़ैन है। इसी तरह जो सेंटर में हमारे पास सोलर का ब्रैकेट वॉल ब्रैकेट फ़ैन रखा हुआ है ये 1.25 यानी 1.25 एम्पेयर से चलने वाला फ़ैन है। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो सोगो का टेबल फ़ैन रखा हुआ है, ये भी 3 एम्पेयर की मोटर है इसके अंदर, और ये 3 एम्पेयर से चलता है। ठीक है, इसके नीचे आप देख भी रहे हैं कि मैंने कंप्यूटर की एक पावर सप्लाई लगाई हुई है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से हम कंप्यूटर की जो पुरानी ATX पावर सप्लाईज़ होती हैं उनकी मदद से अपने सोलर फैंस वगैरह को चला सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो लैपटॉप के अडॉप्टर्स होते हैं इनकी मदद से हम अपने फ़ैन को किस तरह से चलाएँगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास कुछ जो अडॉप्टर्स हैं, मैं आपको इनके एम्पेयर्स चेक करवाता हूँ। तो जनाब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट जो है वो 100 से 240 वोल्ट है, और इसका जो आउटपुट है वो 19 वोल्ट है और 4.7 एम्पेयर है। तो 19 वोल्ट का देखकर बाज़ लोग घबरा जाएंगे कि 19 वोल्ट से 12 वोल्ट का पंखा चलाएंगे तो ख़राब होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारी बातें जो है वो कैलकुलेशन से हटकर ग्राउंड रियलिटीज़ पे होती हैं। तो जब हम इस 19 वोल्ट के अडॉप्टर से अपने फ़ैन को चलाते हैं तो उससे कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बस एक बात का ख्याल करना है कि आपने जो ज़्यादा एम्पेयर वाले अडॉप्टर हैं वो यूज़ नहीं करने हैं, जो कम एम्पेयर वाले हैं वो यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारा जो पेडेस्टल फ़ैन है ये 5 या 6 एम्पेयर से चलता है तो हम इस फ़ैन को इस 4 एम्पेयर वाले अडॉप्टर से आराम से चला सकते हैं। 19 वोल्ट और 4 एम्पेयर से चलने की सूरत में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस एक बात की एहतियात कीजिएगा कि जो हमारे सीलिंग फ़ैन होते हैं जिनके अंदर सर्किट लगा हुआ होता है, तो उनमें काफ़ी सारे फ़ैन्स के साथ जो मैनुअल आता है उसके अंदर ये बात वजाहत के साथ लिखी होती है कि ये 14 वोल्ट से ज़्यादा
अगर इससे मिलेंगे तो ये फ़ैन ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे फ़ैन जिनके अंदर सर्किट लगा हुआ होता है उन्हें हम अडॉप्टर से नहीं चलाते हैं। तो मैं जिन फ़ैन्स के बारे में आपको समझा रहा हूँ वो सिर्फ मोटर है, उसके अंदर कोई सर्किट नहीं है, डीसी की मोटर लगी हुई होती है। तो उन्हें जब थोड़े से ज़्यादा वोल्ट मिलते हैं तो कोई ख़राबी उनमें नहीं आती है। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि जिनके अंदर सर्किट लगा हुआ होता है मोटर के साथ साथ, उन्हें आप इन अडॉप्टर से ना चलाएं। उनके सर्किट के ख़राब होने का ख़तरा होता है, क्योंकि वो 12 से 14 वोल्ट का सर्किट होता है। जब उसे 19 वोल्ट मिलते हैं तो सर्किट में ख़राबी आ जाती है। बाज़ फ़ैन में फ़ौरन ख़राबी नहीं आती है, कुछ दिनों के बाद आ जाती है। तो इसलिए एहतियात कीजिएगा। जो सिर्फ मोटर वाले फ़ैन हैं, जब आप दुकानदार से सामान ख़रीदते हैं तो वो भी आपको तफसील बता देता है। आप भी थोड़े स्मार्ट बनिए, मालूमात हासिल कीजिए। कोई भी चीज़ ख़रीदते वक्त उसकी तमाम तफसीलात जो है वो शॉपकीपर से पूछ लिया कीजिए। तो ये जो मेरे सामने इस वक्त फ़ैन रखे हुए हैं, इनमें सिर्फ मोटर लगी हुई है, कोई सर्किट नहीं है। तो इस वजह से हम इन फ़ैन्स को अडॉप्टर से आराम से चला सकते हैं। तो अडॉप्टर जो है वो अलग अलग तरह के आते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर ये 4 एम्पियर का अडॉप्टर है। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, इसे देख लीजिए। ये 6.3 एम्पियर का अडॉप्टर है, ठीक है। यहाँ पर एक तीसरा अडॉप्टर भी हमारे पास मौजूद है, इसको देख लेते हैं। ये भी 3.16 एम्पियर का अडॉप्टर है। तो ये 3 एम्पियर है, और ये जो दूसरा है हमारे पास ये 6 एम्पियर है, और ये जो तीसरा है हमारे पास ये है 4 एम्पियर। तो 3, 6 और 4 एम्पियर के ये 3 अडॉप्टर हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। ये दूसरा अडॉप्टर भी है, ये इस पर स्टिकर नहीं लगा हुआ, लेकिन ये 3 एम्पियर का अडॉप्टर है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि ये जब आप अडॉप्टर या इसे हम लैपटॉप चार्जर बोल सकते हैं, तो ये जब आप ख़रीदेंगे तो इसके आगे इस तरह की ये चार्जिंग पिन लगी हुई होती है, ठीक है। तो इन चार्जिंग पिन्स की फ़ीमेल आसानी से अवेलेबल नहीं होती, ये मेल होते हैं, ठीक है। तो जो इन चीज़ों की ज़्यादा मालूमात रखते हैं वो ढूंढ लीजिएगा, इसकी फ़ीमेल पिन ले लीजिएगा, उससे अपने फ़ैन के साथ अटैच कर लीजिएगा। और जिन्हें ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल लगती हैं, ठीक है, तो उनके लिए आसान हल ये है कि इस चार्जर की ये जो पिन है इसे आगे से काट दीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास चार्जर है इसकी पिन को आगे से काट दिया है। अब होगा क्या, तो जब आप इस पिन को काटेंगे तो इसके अंदर से आपको ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 वायर्स मिलेंगी। एक इंसुलेटेड वायर है, एक पे ये रबड़ चढ़ा हुआ है, और एक जो है बग़ैर रबड़ के है। तो जिस पे ये रबड़ चढ़ा हुआ है, जिस पे इंसुलेशन मौजूद है, ये पॉजिटिव वायर है, प्लस वायर है, गर्म तार है, ठीक है, करंट वाला तार है। और ये जिस पे रबड़ नहीं चढ़ा हुआ, जिस पे इंसुलेशन मौजूद नहीं है, ये माइनस का तार है, इसे ठंडा तार आप बोलते हैं, तो ये ठंडा तार है। इसी तरह नेगेटिव तार आप बोलते हैं, तो ये नेगेटिव तार है। तो ये 2 तारें हैं, जो इंसुलेशन वाली है ये पॉजिटिव है, और जो विदाउट इंसुलेशन है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो जनाब शुरू करते हैं। ये मैंने बिजली का एक बोर्ड यहाँ रख लिया है, एक्सटेंशन बोर्ड जिसे कहा जाता है। ये हमारे पास एक लैपटॉप का चार्जर भी है, इसमें से 2 वायर्स आप देख रहे हैं निकल रही हैं, मैंने सेपरेट की हुई हैं इनको कलर के हिसाब से, ठीक है। और ये हमारे सामने जो पेडेस्टल फ़ैन है ये उसका वायर है, ठीक है। आपको परमानेंट अटैच करना हो तो इसको लगा लीजिए, और लगाने के बाद जो है वो आप इसे टेप कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे टेप नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये अटैच करना है। मैं इस फ़ैन को जो है वो ज़्यादा बैटरी पे ही यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने इसे दोनों वायर्स को मिला दिया है, और अब हम अपने बोर्ड में ये प्लग लगा लेते हैं। वायर्स दूर होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं दोनों वायर्स जो हैं वो थोड़ी दूर दूर हैं। मैं फ़ैन को ज़रा आपको दिखा दूँ, और ये मैं प्लग लगाऊँगा, और फिर आप देखिएगा कि ये हमारा जो फ़ैन है ये अब चलना स्टार्ट हो गया है। आपको इसकी हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितने एम्पेयर का आपका फ़ैन है उसी हिसाब से आपने उतने एम्पेयर का जो है वो अडॉप्टर ख़रीदना है। तो 12 वोल्ट के अडॉप्टर आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, ख़रीद लीजिए, अपने फ़ैन को बिजली से चलाइए, और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसे सोलर से चलाइए। तो दोनों तरह से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मज़ीद मालूमात हासिल हुई होगी। ये फ़ैन मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी शोर हो रहा है इस फ़ैन की हवा का। तो
अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सोलर के बारे में मुख्तलिफ मालूमाती वीडियोस बनाता रहता हूं। सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में, सोलर के प्रोडक्ट्स के बारे में, 12 वोल्ट की डीसी प्रोडक्ट्स के बारे में मुख्तलिफ वीडियोस में अपलोड करता रहता हूँ। जब आप सब्सक्राइब कर लें तो बेल के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए। मैं जब जब फारिग होता हूँ पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके तमाम कमेंट्स का आपको जवाब दे सकूँ। और अगर किसी के कमेंट के जवाब में देर हो जाए तो नाराज़ मत हुआ कीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।